अस्सलाम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हमारे पास है 10th क्लास मैथ की एक्सरसाइज 2.5 और इसका क्वेश्चन नंबर 2। इसके टोटल पार्ट्स हैं 5, लेकिन हम जो स्टार्ट वाले 3 पार्ट्स हैं वो कंप्लीट सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इक्वेशन है x² - 3x + 6 = 0। जिस तरह हम पिछली वीडियोस में और पिछले क्वेश्चन में करते आए हैं कि जो भी इक्वेशन हमें गिवन होती थी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसमें से सम और प्रोडक्ट निकालते थे। तो ये इक्वेशन है हमारे पास x² - 3x + 6 = 0। इसमें से भी हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सम और प्रोडक्ट निकालना है और रूट्स हैं हमारे पास अल्फ़ा एंड बीटा। स्टार्ट करते हैं। x² - 3x + 6 = 0। इसमें से ए बी और सी की वैल्यू लिखनी है। ए है x² वाली वैल्यू जो कि 1, बी की वैल्यू है x की जो कि -3 और सी की वैल्यू है हमारे पास 6। अब हमने सम भी निकालना है और प्रोडक्ट भी। रूट्स है हमारे पास अल्फ़ा और बीटा, तो सम हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और इसका फार्मूला होता है सम का -b/a। माइनस तो इसी तरह आएगा, बी की जगह पे इसकी वैल्यू -3/a की वैल्यू है हमारे पास, ये देखें 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3/1। तो ये आ गया हमारे पास। सम तो हमने निकाल लिया 3। अब प्रोडक्ट निकालना है, उसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा × बीटा। इसका फार्मूला होता है प्रोडक्ट का c/a। सी की वैल्यू है 6 और a की है 1, तो ये आ जाएगा 6/1 और ये प्रोडक्ट आ गया हमारे पास 6। अब जितने भी इसके पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, उनमें हमने यही सम और यही प्रोडक्ट इनकी वैल्यूज पुट करनी है। तो पार्ट 1 है हमारे पास 2α + 1 और 7 कामा 2β + 1। ए पार्ट है इसका 2α + 1 और साथ में 2β + 1। ये जो रूट्स हैं इनका भी हमने सम निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है और फिर हमने ये जो स्टार्ट में इक्वेशन ये जो हमें गिवन थी इसका सम और प्रोडक्ट निकाला है, इनकी वैल्यूज पुट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो रूट्स हैं पार्ट 1 में, इनका सम निकालते हैं। सम में इन दोनों को प्लस करना है। दोनों रूट्स हमें गिवन है 2α + 1 और साथ ये जो रूट्स हैं 2α + 1 2β + 1, ये इसमें प्लस करना है, ऐड करना है, क्या हो जाएगा 2β + 1। प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होगी। अब क्या होगा यहाँ पे 2α इसी तरह प्लस 2β भी इसी तरह और ये 1 + 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 2। अब यहाँ पे देखें ये जो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ हैं इनमें देखें 2 कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा और ये 2 तो इसी तरह ही रहेगा। अब ये हमने कॉमन किस लिए लिया, क्योंकि हमने स्टार्ट में जो इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन थी उसमें से सम और प्रोडक्ट निकाला है। ये सम की वैल्यू आई है 3 और प्रोडक्ट है हमारे पास 6, तो इसलिए हमने ये निकाला है कॉमन, क्योंकि हम इसकी वैल्यू इजीली पुट कर सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की सम जो हमारे पास है। तो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। सम है हमारे पास ये 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा +2 इसी तरह और 2 3 = 6, 6 + 2 = 8। 6 में 2 और ऐड करना है तो आ जाएगा 8। अब प्रोडक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये जो रूट्स हमें गिवन है 2α + 1 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2β + 1 के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल 2α को 2β + 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2α को 2β के साथ करें तो 2 2 = 4 अल्फ़ा बीटा आ गया हमारे पास। उसके बाद 2α को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 2α + 1 को 2β के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 2β और प्लस प्लस इसी तरह 1 1 * 1। अब यहाँ पे भी अगेन अल्फ़ा प्लस बीटा में 2 कॉमन आ रहा है तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं। 4 अल्फ़ा बीटा तो इसी तरह यहाँ पे 2 कॉमन वैल्यूज़ बची अंदर हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा + 1। अब जो हमने स्टार्ट में निकाला था सम और प्रोडक्ट, वो सम आया था हमारे पास 3 और प्रोडक्ट है हमारे पास 6, तो वही पुट कर लेते हैं। ये 4 इसी तरह और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है प्रोडक्ट की हमारे पास 6 + 2 भी इसी तरह, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 3 + 1 और ये इक्वल हो जाएगा 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 24। उसके बाद प्लस 3 2 = 6 + 1, 24 में हम 6 ऐड करें तो हो जाएगा 30 और 30 में 1 और ऐड करना है तो हो जाएगा हमारे पास 31। अब इक्वेशन है हमारे पास x² - sx + p। यही आपको करके दिखा देती हूँ। जो लास्ट स्टेप है इस क्वेश्चन का वो x² - sx + p = 0। x² इसी तरह ही आएगा -sx, s का मतलब होता है सम है हमारे पास 8, तो ये आ जाएगा -8x
प्लस पी का मतलब होता है प्रोडक्ट, जो क्या है हमारे पास 31। तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 31। ये पार्ट वन हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम करते हैं इसका पार्ट टू। पार्ट वन हमारा सॉल्व हो गया। अब है हमारे पास पार्ट टू, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। लेकिन इसमें भी हमने वैसे कि जो रूट्स हमें गिवन है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इनका सम भी निकालना है और प्रोडक्ट भी। लेकिन उससे पहले जो क्वेश्चन नंबर टू है, जो स्टार्ट में आपको क्वेश्चन गिवन है, उसमें आपको एक इक्वेशन गिवन थी, इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें से हमने सम भी निकालना था और प्रोडक्ट भी, और रूट से हमारे पास अल्फा और बीटा, तो हमने निकाला है पार्ट वन में। तो सम है हमारे पास 3 और प्रोडक्ट है हमारे पास 6। तो ये जो रूट्स हैं इनका अगेन हमने सम और प्रोडक्ट निकालना है। और लास्ट में हमने क्या करना होगा कि ये जो इक्वेशन थी इसमें क्वेश्चन नंबर टू के स्टार्ट में, उसमें जो हमने ये वैल्यूज़ निकाली हैं सम की और प्रोडक्ट की, ये उसमें पुट करनी होंगी। तो स्टार्ट करते हैं, सम निकालते हैं। सम ऑफ रूट्स है हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये जो वैल्यूज़ हैं, ये प्रीवियस वीडियोस मैंने आपको सही तरह समझाया है कि ये जो आता है ना हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसको हमने कंप्लीट करना होता है, एक फार्मूला बनाना होता है +2 अल्फा बीटा और -2 अल्फा बीटा के साथ। तो ये आ जाएगा हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर +2 अल्फा बीटा और -2 अल्फा बीटा। अब ये देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर +2 अल्फा बीटा, ये कंप्लीट फार्मूला बन रहा है। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है और -2 अल्फा बीटा तो साथ इसी तरह ही आएगा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास 3, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर। -2 इसी तरह अल्फा बीटा की वैल्यू है 6, तो ये आ गया 6। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और -2 6 आर 12। अब 12 में से हमने 9 को माइनस करना है, तो माइनस आ गया हमारे पास 3। ये सम हमने निकाल लिया है रूट्स का। अब हमने इसका प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट में हमने क्या करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और हमारे पास वैल्यूज़ हैं अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर। इनका आपस में मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा बीटा की वैल्यू है हमारे पास, ये थी 6, तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36। अब इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसमें अब वैल्यूज़ पुट करनी है। एक्स स्क्वायर इसी तरह ही आएगा, माइनस भी इसी तरह, सम हमने निकाला है -3 आ जाएगा, एक्स इसी तरह, प्लस प्रोडक्ट है हमारे पास 36 इज इक्वल टू 0। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो ये पार्ट टू भी हमारा सॉल्व हो गया। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब हम करते हैं इसका पार्ट सी। अब है हमारे पास इसका लास्ट पार्ट, जो कि आज की इस वीडियो में हमारा लास्ट पार्ट है, पार्ट सी। वैसे तो टोटल 5 पार्ट्स हैं, लेकिन जो स्टार्ट वाले 3 पार्ट्स हैं वो हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट सी है हमारे पास 1/अल्फ़ा और साथ है 1/बीटा। इनका हमने सम भी निकालना है, प्रोडक्ट भी। लेकिन उससे पहले इक्वेशन में से जो हमने सम और प्रोडक्ट निकाला है वो आपके सामने है, ये लास्ट में हमें पुट करना होगा। तो सम निकालते हैं। सम में दोनों को प्लस करना है, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। बट्टी में तो इनका एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा बीटा दोनों आ जाएंगे। अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल, पीछे बीटा बच के, बीटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो बीटा ही आएगा। दरम्यान वाला प्लस, इसी तरह बीटा बीटा से कैंसिल, अल्फ़ा आ गया। तो ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा। वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास 3 ओवर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 6। 3 2s are 6, तो ये आ गया हमारे पास 1/2। सम हमने निकाल लिया है। अब हमने प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट में हमने क्या करना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपस में। प्रोडक्ट में हो जाएगा 1/अल्फ़ा, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1/बीटा के साथ। तो ये आ गया हमारे पास 1/अल्फ़ा बीटा। अब 1 तो इसी तरह रहेगा और जो अल्फ़ा बीटा उसकी वैल्यू हमारे पास 6, तो ये आ गया 6। सम भी निकाल लिया, प्रोडक्ट भी। सम आया 1/2 और प्रोडक्ट है हमारे पास 1/6। अब इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर तो इसी तरह ही आएगा, माइनस भी इसी तरह, एस की जगह आ जाएगा सम 1/2x और प्लस प्रोडक्ट है हमारे पास 1/2 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा यहाँ पे कि ये जो x है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस x/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। सॉरी, यहाँ पे प्रोडक्ट है हमारे पास 6, ये 1/6 है, कि मैंने गलती से 2 लिख दिया। यहाँ पे भी 6 है हमारे पास। अब क्या होगा यहाँ पे देखें, एक्स स्क्वायर माइनस x/2 प्लस 1/6। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि बट्टे में तो अगेन कैल्शियम ले लेते हैं। इसके बट्टे में 1 है, इसके बट्टे में 2 और इसके बट्टे में 6। तो 1 2 और 6 कैल्शियम ले तो आएगा 6
1 का टेबल 6 पे 6 टाइम्स 6 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 एक्स स्क्वायर। दरम्यान वाला माइनस, इसी तरह 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम 3 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें 3x, ये प्लस इसी तरह आप 6 का टेबल 6 पे 1 टाइम 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 1 इज़ इक्वल टू 0। अब ये 6 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इक्वल किस साइड पे आएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रह जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बनी 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास क्वाड्रेटिक, जो कि हमने क्वेश्चन में गिवन था कि हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो वो बन गई। हमारा आंसर आया 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो क्वेश्चन नंबर जो था ये हमारे पास आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2, उसके जो स्टार्ट वाले 3 पार्ट्स वो हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिए हैं इस वीडियो में। एंड आई होप कि आपको भी वीडियो अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन सही तरह समझ आए होंगे। इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।